नमस्ते, मैं सोहनश्री चौहान आप लोगों के लिए आज नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम फ्लोटिंग किडनी या मूवेबल किडनी या गुर्दे के चलने फिरने की स्थिति के बारे में होने वाले रोग के बारे में बताना चाहूँगा। यह रोग अधिकतर महिलाओं को होता है। दाहिनी ओर वाली किडनी में यह रोग ज़्यादा पाया जाता है। इसके जो कारण है उसमें मुख्यतः बार बार गर्भाधान, जल्दी गर्भाधान होना प्रमुख है। इसके अलावा कब्ज, तंग नाड़ा बांधना भी इसके कारणों में गिने जाते हैं। इस रोग के उपचार के लिए हम चर्चा करने के पहले यह बताना चाहते हैं कि कई बार रोगी को किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं होते हैं, अर्थात रोगी इस रोग के साथ आसानी से जीवित रहता है, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। परंतु प्रायः देखा गया है कि इस प्रकार के रोगियों को अवसाद घेरने लगता है। दिल की धड़कनें बदलती हुई प्रतीत होती है। वायु का प्रकोप पैदा हो जाता है और भी कुछ लक्षणों के अनुसार कब्जियत भी हो सकती है। अधिकतर कृशकाय अर्थात जो बहुत दुबले पतले रोगी होते हैं उनको ये बीमारी जल्दी होती है। तो फिर इसका इलाज क्या किया जाता है कि रोगी को लेटने का या आराम करने की सलाह दी जाती है। उसको लेटा कर देखा जाता है कि उसकी किडनी अगर हाथ से छूकर देखते हैं तो एक गेंद की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान हिलती हुई प्रतीत होती है। रोगी को कंधे के सहारा देते हुए अपनी उस स्थिति को इस प्रकार से कपड़े से बांधना चाहिए कि किडनी एक स्थान पर बनी रहे। इसके उपचार के लिए होम्योपैथी में कुछ दवाएं काम में आती हैं, जैसे कि इसमें बताया रोगी को ऐसा लगता है कि उसके पेट में या उदर में कोई गेंद घूम रही है। जब इस प्रकार का लक्षण होता है तो होम्योपैथी में थूजा 200 दवा दिया जाना उचित होता है। इसके अलावा इस प्रकार के रोग में इग्निशिया दवा की आवश्यकता होती है। जैसा मैंने कहा था कि गहरा अवसाद पैदा हो जाता है, तो गहरे अवसाद से निकालने में इग्निशिया काफ़ी मदद करती है। इसमें दूसरी दवा जो काम करती है उसका नाम आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम की खासियत ये होती है कि रोगी को प्यास बहुत लगती है, परंतु एक बार में थोड़ा सा पानी पीता है। पल्सेटिला मित्रों अगली दवा का नाम है जो इस रोग में दी जाती है। जब हल्का सा भी कुछ खाने के बाद हमारे गले में उसका स्वाद आता है, अपच जिसको बोलते हैं, खट्टी टकार जिसको बोलते हैं, इस प्रकार के लक्षण होने लगते हैं, तो फिर पल्सेटिला दवा का उपयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार चाइना की आवश्यकता पड़ती है जब गैस की मात्रा शरीर में पैदा हो जाती है, पेट में पैदा हो जाती है। इस प्रकार इन साधारण सी कही जाने वाली दवाएं बहुत अधिक लाभ पहुंचाती है और रोगी को कुछ दिनों में आराम आ सकता है। अतः इन सब दवाओं का लक्षण के अनुसार उपयोग किया जाना है।
इसके लिए आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें। एक सामान्य सी बात है, आपको फ्लोटिंग किडनी क्या होती है सुनकर कुछ अजीब सा लगता है। फ्लोटिंग किडनी इस प्रकार कष्ट दे सकती है। तो आशा है ये वीडियो आपके ज्ञान को बढ़ाने में समर्थ होगा। मेरे चैनल को अपनाइए और अपने साथियों को प्रेषित कीजिए ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और होम्योपैथी के माध्यम से कैसे रोग निवारण हो सकता है ये जानकारी अब तक मिले। आशा है अन्य वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगा। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।